भारत में पत्रकारों को फर्जी बताकर उनके बढ़ते वंश को दमन करना आसान नहीं। 10वीं पास व्यक्ति देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है और अनपढ़ विधायक, सांसद और मंत्री, लेकिन स्नातक पास पत्रकार नहीं बन सकता। यह है हमारे देश का सिस्टम। कई आला अधिकारी, संघ के निदेशक सरकारी खजाने को लूट कर करोड़पति बन रहे हैं और कई मेडिकल अफसरों की दरियादिली की वजह से देश में फर्जी डॉक्टरों का वंश तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटलों में ओवरटाइम करते हैं, सरकारी आवासों में प्राइवेट मरीजों को देखकर धन कमाते हैं। 20 रुपए इंजेक्शन लगाने के लिए घूस न देने पर एक नर्स मासूम की जान ले लेती है। शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट आदि सरकारी धन को लेकर अपना भंडार भरते हैं। छात्रों की स्कॉलरशिप हड़प कर उनके भविष्य और देश को अंधेरे में धकेल रहे हैं। दिन में दिन देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इन पर तो कोई लगाम लगाता नजर नहीं आता और ना ही कोई अध्यादेश लाया जाता है। उल्टा पत्रकारों के पीछे ही क्यों कुछ भ्रष्ट और सत्ताधीन लोग पड़े हुए हैं, क्यों हम पत्रकारों पर ही नई नई स्कीम के साथ लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, अगर हम पत्रकारों का वंश बढ़ रहा है तो किसी के बाप का क्या जाता है। अगर लगाम ही लगानी है तो उन नेताओं पर लगाओ जो कार्यकर्ताओं के नाम पर गुंडों की फौज खड़ी कर रहे हैं और जो उनके एक इशारे पर देश में अराजकता फैलाते हैं। उन लोगों पर लगाओ जो हमारे देश का करोड़ों रुपए लेकर विदेशों में भाग कर छुपे हुए हैं। उन पुलिस वालों पर लगाम लगाओ जो खुलेआम चौराहों पर उगाही करते हैं। अगर कोई उगाही का विरोध करता है तो उससे डंके की चोट पर कहते हैं, बताओ क्या कर लोगे। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम पत्रकार हर चुनौती को स्वीकार कर जान की बाजी लगाकर खबरों को संकलन कर आम जनता तक पहुंचाते हैं। हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई विभाग बचा हो जहां फर्जी और भ्रष्ट लोगों के भरमार ना हो। हर कोई बिकने को तैयार है। अगर हमारे देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों ने अपनी कसम कलम से ना सींचा होता, अपना लहू ना बहाया होता, तो आज हमारे देश इन भ्रष्ट लोगों की लालच की भेंट चढ़ चुका होता। जब भी कोई राजनीतिक ताकत देश का अहित करने की सोचती है, तब यही पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बगैर उनका सच समाज के सामने लाता है। शायद यही वजह है जो देश का सारा भ्रष्ट सिस्टम मिलकर पत्रकारों का दमन करना चाहता है, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। अगर पत्रकारों के बढ़ते वंश पर जो भी कोई लगाम लगाना चाहेगा उसका वजूद धरती से मिट जाएगा। डॉक्टर ML रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन समिति, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ये अपने विचार हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष के पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने में सदैव तन मन धन से समर्पित रहते हैं। ऐसे लौह पुरुष को हरदोई TV 10 न्यूज़ चैनल सलाम करता है। धन्यवाद।